हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 अपनों ने लास्ट वीडियो में ख़त्म करा था। तो आज की क्लास में अपन चैप्टर 4 के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का नेम है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो थोड़ा सा इसका बेसिक देखिएगा। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते थे, तो मैंने आपको पहले बेसिक में बताया था कि जिस भी इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो क्या हो, 1 हो, उनको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सबको पता है ना। डिग्री 1 कैसे, जैसे मान लो कोई आ गया x+2 आ गया, तो यहाँ पर x की डिग्री कितना है, 1 है। ठीक, जैसे लिख दिया मैंने ax + by + c, तो यहाँ पे जो डिग्री है सबसे बड़ी x की डिग्री कितना, 1 है। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 2 होती है उनको क्या बोलते हैं, वो भी मैंने बताया था। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, ये सब हमें पता है पहले। तो अपन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ पे एक अकेला वेरिएबल आ रहा, पर यहाँ पे x भी आ गया और y भी आ गया, तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। यहाँ पर 1 वेरिएबल और यहाँ पर 2 वेरिएबल। जैसे लिखा ना मैंने कि 3x + 5y + 2 = 0, तो यहाँ पर x और y दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन वेरिएबल कितने, 2 है। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है। अब मैं आपको हर एक्सरसाइज के हिसाब से बेसिक वगैरह बताता चाहता हूँ वैसे तो आज चलते हैं अपन एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा आपके सामने। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, यानी नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, ट्वाइस होगी। ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या आपका, दुगना। अगर थ्राइस होता तो क्या होता, 3 गुना होता है ना, तो ट्वाइस है। तो क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक, इतना बोल रखा है, यानी क्या बोला है उसने कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट होगी वो ट्वाइस होगी, यानी दुगनी होगी किसकी कॉस्ट की, पेन की कॉस्ट की। ओके, इतना समझ आ रहा है। फिर आगे बोला है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में आगे भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें। तो जैसे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन दे रखा है, क्या था कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये बताया मैंने आपको। फिर आगे है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को अपने को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। और नीचे लिख रखा ब्रैकेट में, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x रुपीज़, यानी मानो कि आप नोटबुक की कॉस्ट क्या मानना है, इसमें x मानना, और पेन की कॉस्ट क्या मानना, y मानना। ठीक, जितना क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखा मैंने आंसर में क्या है, क्या बोल रखा उसने कि नोटबुक की कॉस्ट आप x मानो, नोटबुक की कॉस्ट क्या मानो, x मानो। तो लिखा आपने, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल x रुपीज़। नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी, x रुपीज़, क्योंकि बुक में दे रखा है ना। ऐसे ही पेन की कॉस्ट क्या मानना अपने को, y, लिख दिया। एंड लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल y रुपीज़। ठीक, क्वेश्चन दे रखा था कि x नोटबुक की कॉस्ट मानो और y पेन की मानो, तो ये लिख दिया अपन। ठीक, अब अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, यानी किसी कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट। तो लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो होगी, ठीक, ये लिख दिया। इक्वल, ये क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, इस लग गया ना, इक्वल क्या होगी, ये ट्वाइस होगी। क्या होगी आपकी, ट्वाइस। ट्वाइस यानी दुगना हो जाएगी, तो ये लिख दिया मैंने, दुगना होगी, ट्वाइस हो जाएगी। और किसका दुगना हो जाएगी, तो लिखा है कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी किसकी किसका डबल हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा वापस, क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो होगी, गिवन है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज
ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक, अब वापस कॉस्ट ऑफ नोटबुक की क्या माना अपनों ने, एक्स माना है अपनों ने, तो लिख दिए यहाँ पर एक्स इक्वल फिर 2 एज इट इज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना है वाई, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, पेन की कॉस्ट वाई और नोटबुक कॉस्ट एक्स इक्वल एक्स एज इट इज़ 2 का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, तो x इक्वल टू 2y। अगर प्लस के 2y को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो x एज इट इज़ और ये 2y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला था कि लीनियर इक्वेशन को शो करना था, तो ये अपनी लीनियर इक्वेशन हो गई, तो ये आपके फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या दे रखा, देखिए सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस। यानी क्वेश्चन सेकंड आपके सामने मैं आपके लिखा हुआ बताता हूँ। क्वेश्चन है ये वाला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपने को, ऐसे 1 2 लेकर 1 सेकंड थर्ड 4 ऐसे लेकर 8 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, और बोला है कि जो इक्वेशन है इनको पहले तो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, यानी इक्वल में 0 रखना, ऐसा रिप्रेजेंट करना अपने को, और फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाना। मैं इसके जैसे बताऊँगा आप ये क्वेश्चन घर पे कर लेना, हो जाएंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो 3x प्लस 2y इक्वल 3.35 और बार, ऐसा का नंबर दे दिया 3.35 बार। ठीक, ये बार मतलब क्या, ये कोई नंबर अगर ऐसे आ रहा हो 5 5 5 5 बार बार आ रहा हो, तो इसको बार बार आ रहा है तो क्या लिख देंगे 3.3, और ये बार बार आ रहा है 5, इसको रोकने के लिए क्या लगा देंगे बार, यानी जो आए बार बार उस पर लगा दो बार, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर बार बार आ रहा था इसलिए बार लगा हो रहा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। तो पहले तो बोला है कि इस इक्वेशन को किसके साथ जमाऊँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में जमाऊँ, पहले तो ऐसे जमाऊँ। ठीक, तो कैसे जमाएंगे देखो, अब देखिए यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही है ना, तो ये 3x एज इट इज़, ये 2y वाला ये भी ऐसे एज इट इज़। अब इस वाले नंबर को 3.35 है, इस पूरे को इक्वल के इधर ले जाओ, यानी अगर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3.35 और क्या लग जाएगा बार, इक्वल जब ये पूरा इधर आ गया तो यहाँ क्या बच गया 0 आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको जमाना है। देखो देखिए 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, ए एक्स ये एक्स, बी वाई ये बी वाई, और सी तो ये सी। ठीक, ये आपका रिप्रेजेंट हो चुका है। अब अगर इसका आंसर लिखना है तो आंसर भी सिंपल, आंसर कैसे, उसने बोला था कि रिप्रेजेंट करने के बाद, अरेंज करने के बाद ए बी सी की वैल्यू भी लिखो, तो लिख देते हैं ये एक्स से एक्स है, तो एक्स की वैल्यू लिखना, ए की जगह क्या दिख रहा है, तो ए की जगह 3 दिख रहा है, तो लिख देंगे कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई सी, कंपेयर बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और फिर ए की वैल्यू कितना है 3 है तो 3, बी की वैल्यू कितना है तो 2 तो 2, सी की वैल्यू कितना है तो सी की वैल्यू माइनस का 3.35 बार, तो माइनस का ये माइनस का है तो 3.35 का बार। इस तरीके से ये आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको और बताता चाहता हूँ मैं, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जैसे कि एक्स माइनस 2/3y प्लस सी इक्वल 0, ऐसा कोई नंबर आ रहा हो, +8 कर देता हूँ इसको, सॉरी, ऐसा कोई नंबर आ रहा। अब अगर इसको कंपेयर करना है तो अब ये देखो पहले से अरेंज किया हुआ है, क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वल में 0 आ रहा है और ये पहले से अरेंज है, तो बस कंपेयर करना है तो लिख देंगे कंपेयर बाय। अब इसको ऐसे कंपेयर करेंगे तो एक्स से तो उसको लिखना, ए की वैल्यू कितना दिख रही है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ए हो जाएगा 1, वाई, तो बी की वैल्यू कितना दिख रही है, पूरी बी की वैल्यू जो भी वाई के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2/3, और सी की वैल्यू कितना है, तो सी की वैल्यू है 8। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो कि एक्स माइनस 1/3y प्लस 2, ऐसा माइनस का 2 हो जाए और इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिख सकते हैं
कंपेयर बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब एक्स से तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या लिख देंगे माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और सी की वैल्यू माइनस का 2। ठीक, इस तरीके से। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्स इक्वल 3y ऐसे दे रखा हो, आप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल इसको भी पहले अरेंज कर दें। तो 3y को इधर लेके आओ, तो ax, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, और इक्वल क्या बचेगा 0। ठीक, अब देखिए अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ऐसा लिखते हैं। अब x वाला आ रहा है, y वाला आ रहा है, लेकिन c वाला कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं आए तो क्या लिखेंगे इसके लिए, फिर ऐसा जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या लिख दोगे यहाँ पर प्लस में 0, क्या लिख दोगे 0, जब कुछ नहीं हो तो 0। ठीक, सी की जगह क्या आ जाएगा बस 0, या बोले आप नहीं लिखो तो भी चलता है। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो लिख दिया कंपेयर बाय, और इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स के साथ कुछ नहीं 1 है यहाँ पर, बी की वैल्यू वाई, तो बी की वैल्यू कितना माइनस का 3, तो लिखा माइनस का 3, और सी की वैल्यू क्या दिख रही 0। ठीक, इस तरीके से क्लियर है कि सर ऐसा आ जाए कोई सा क्वेश्चन। मैं आपको ये इनके ऊपर एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, मैं इनके बेसिस पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3x इक्वस टू माइनस का 2y, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो भी सिंपल, पहले इसको इधर लेके आ जाए, तो 3x माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। अब कंपेयर करने की बारी, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अब सी नहीं आ रहा है यहाँ, एक्स वाला आ गया, वाई वाला आ गया, सी वाला नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे 3x प्लस 2y, और सी वाली वैल्यू क्या लिख देंगे 0 1 से, और इक्वल में 0 है ही है। ठीक, अब इसको कंपेयर कर देंगे वापस, कंपेयर बाय, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। एक से तो ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितना देखो देखिए 2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी कुछ नहीं तो 0। ठीक, ये आपका बेसिक हुआ। और आपको बताता हूँ क्वेश्चन में, जैसे ऐसा आ रहा होगा क्वेश्चन कि 5x प्लस 3 इक्वल 0, आप कैसे अरेंज करेंगे, तो सिंपल, अब इधर तो कोई नंबर है नहीं तो लाने की तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x वाला आ रहा है लेकिन y वाला नहीं आ रहा, डायरेक्ट नंबर आ गया, y वाला नहीं आ रहा है ना, तो अभी कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5x प्लस, अब y वाला कोई आ ही नहीं रहा तो 0 और y, 0 और y, ठीक, और प्लस का 3 इक्वल में 0। ठीक, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर यहाँ पर तो आपने सी 0 लिखा ही नहीं और राइट सी लिख दिया, तो एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ वेरिएबल एक्स वाई आ रहा है इसलिए एक्स वाई लिखा, यहाँ बस अकेला सी आ रहा है, यहाँ अकेला सी आ रहा है तो यहाँ अकेला 0 नंबर लिखा। हाँ, अगर यहाँ जेड आता है या कोई नंबर आता तो फिर अपन 0 जेड लिखते, मेरी बात समझ आ रही है आपको, इसलिए सी आ रहा है तो बस 0 लिखा। तो अब यहाँ पर वाई नहीं आ रहा था इसलिए 0 वाई, बस इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो एक्स तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितना 3। ओके, ये आपका एक और क्वेश्चन का बेसिक हुआ। और आपको और समझाता हूँ मैं, जैसे ऐसा आ रहा कोई क्वेश्चन y माइनस 3 इक्वस टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो सिंपल, अब y आ रहा है, सी वाला नंबर भी आ रहा है, y भी आ रहा है और सी वाला भी आ रहा है, लेकिन x नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे कैसे 0x प्लस, अब y प्लस में इसलिए प्लस का साइन, ठीक है, मन से कुछ नहीं लगाना है, प्लस का y तो प्लस का y, माइनस का 3 और इक्वल 0, बस कंपेयर लिख देंगे वापस, कंपेयर बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करा, तो कैसे कंपेयर करेंगे, x से तो a की वैल्यू कितना 0, b की वैल्यू कितना, अब y के साथ कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो क्या है 1 है, तो 1, और c की वैल्यू कितना है माइनस का 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सर ऐसा आ रहा होगा क्वेश्चन 5 इक्वस टू 4x, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 4x को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का, और ये प्लस का 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं साइन है तो प्लस का, तो प्लस का 5 और इक्वल, जब इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा 0 बचा, फिर इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज कैसे, माइनस का 4x ऐसे कैसे ही, अब y वाला कहीं नहीं आ रहा है तो प्लस में 0 y हो जाएगा, और ये प्लस का 5 इक्वस टू 0। अब इसको
कंपेयर कर लेंगे वापस। तो कंपेयर बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। तो x से तो a की वैल्यू कितना -4, b की वैल्यू कितना 0 और c की वैल्यू कितना 5। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये 8 बेसिक बताया मैंने, इन 8 क्वेश्चन के ऊपर ही बेसिक इनके। तो आप घर पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही सोल्व कीजिएगा और आपको अच्छे से बन जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन ही है, इन 2 क्वेश्चनों के साथ आपकी 4.1 भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।